हेलो फ्रेंड्स, इन्फिनाइट हीलिंग वर्ल्ड से मैं अर्चना जैन। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू रिमूव नेगेटिविटी, नकारात्मकता को दूर कैसे भगाएं। तो ये जो टॉपिक है ये आप लोगों की डिमांड पर है। बहुत सारे लोग हैं जो पूछते रहते हैं कि हम परेशान हो चुके हैं नेगेटिव थॉट से, या लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिव है या फिर नेगेटिव सिचुएशन से। तो वीडियो इम्पॉर्टेंट है, इसे अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को। तो दोस्तों, ऐसा बहुत होता है कि हम नहीं चाहते हैं, और मतलब बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं कि मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, फिर भी उनके जीवन में बड़ी उथल पुथल होती है। बहुत सारे नेगेटिव लोग होते हैं, बहुत सारी नेगेटिव घटनाएं, और बहुत कुछ ऐसा होता रहता है जो उनका अनचाहा होता है, और वो हमेशा दुखी रहते हैं। तो आखिर क्या कारण है इस नेगेटिविटी का, और इसे क्यों दूर करना चाहिए। क्योंकि नेगेटिविटी एक ऐसी गुण है जो लग जाए तो आपके जीवन को खोखला कर देती है, आपकी खुशियों को समाप्त कर देती है, और आपके जीवन में दर्द ही दर्द होता है और परेशानियां ही परेशानियां। आपका जीवन हमेशा उथल पुथल भरा अस्त व्यस्त होता है। तो इसे दूर कैसे किया जाए, तो आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि ये नेगेटिविटी आती कहाँ से है। देखिए दोस्तों, जो दुख है, जो तकलीफ़ें हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, वो तो सिर्फ फल है। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि उसका बीज कहाँ है, उसका बीज हम कहाँ बोते हैं, जिसकी वजह से, जिसके फलस्वरूप हमें वो सारी नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव लोग और नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है अपने विचारों का, अपने थॉट्स का, अपने शब्दों का। क्योंकि शब्दों में बड़ी पावर होती है, और जब ये विचारों के साथ मिल जाते हैं तो और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, और समझ लीजिए ये दुधारी तलवार ही बन जाते हैं, और ये हमारी खुशियों को काट देते हैं पूरी तरीके से। तो इसलिए हमें मॉनिटरिंग करनी है, हमें ध्यान देना है कि हम क्या शब्द बोलते हैं। शब्दों का चुनाव बड़े सोच समझ के साथ में करना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी नहीं चाहते कि हमारे जीवन में दुख तकलीफ़ आए, हमारे जीवन में ख़राब लोग आए, ख़राब सिचुएशन आए, लेकिन फिर भी ये आती हैं। तो जाने अनजाने में हम बहुत सारे ऐसे शब्द बोलते रहते हैं जो बहुत ही नेगेटिव होते हैं। जैसे दूध कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसमें अगर कुछ बूंदे नींबू की डल जाए तो वो दूध फट जाता है ना। तो इसी तरह से यही होता है कि थोड़ी सी भी नेगेटिविटी हमारे जीवन में बड़ी उथल पुथल ला देती है। तो ये नेगेटिविटी आती कहाँ से है। सबसे पहले आप मॉनिटरिंग कीजिए कि आप बोलते क्या है, अपने शब्दों को, है ना, और अपने विचारों को। क्योंकि हम जो नहीं चाहते हैं ना, हमारा फोकस वहाँ पर ज़्यादा होता है। जैसे कि मैं बीमार नहीं पड़ना चाहती हूँ, मैं लेट नहीं होना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि आज मेरा मूड ख़राब हो, मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे कोई नुकसान हो। तो आपने ये वाक्य सुने, ये सारे वाक्य ये ऐसे ही हैं, पूरे के पूरी तरह से नेगेटिव। जो हम नहीं चाहते हैं वही हमारा फोकस है। मेन चीज़ है हमारा फोकस कहाँ पर है। तो अगर हमारा फोकस नेगेटिविटी की तरफ रहेगा तो वही चीज़ें हमारे पास आती रहेंगी। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ये बिल्कुल नहीं जानता है कि नहीं चाहिए, वो तो शब्द पकड़ता है। बीमारी, है ना, लेट, ये शब्द पकड़ता है, और आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, और वैसी ही चीज़ें आपके जीवन में आती रहती हैं। तो अब इससे बचा कैसे जाए। तो आप इसे अपने पॉजिटिव वाक्यों में बदलिए। अगर आप बोलती हैं कि मैं, या बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं लेट हूँ, तो आप बोलें कि मैं टाइम से पहुँचना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं बीमार पड़ूँ, तो उसकी बजाय बोले कि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ। अब हम किसी को बोलते हैं देखो भूल मत जाना, तो ये भी नेगेटिव है ना। इसकी बजाय बोले कि देखो याद रखना।
तो इस तरह से हम जितने भी हमारे जो वाक्य हैं, बोले जाने वाले जो शब्द हैं, उन्हें मॉनिटरिंग करें और देखें कि हमारा फोकस कहाँ है। तो अपना फोकस चेंज करें, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ अपना फोकस चेंज करें और इससे कर देखें जितने भी आपके जो वाक्य हैं, जो आप नेगेटिव वाक्य बोलते हैं, उन्हें पॉजिटिव वाक्यों में बदल दें। तो फिर जब आप देखेंगे कि जितना आप पॉजिटिव वाक्य बोलते हैं, उसी तरह की चीज़ों को आप आकर्षित करते हैं। जैसे आप इसके बोलते हैं कि मेरा दिन कहीं ख़राब ना हो जाए, इसकी बजाय आप बोलते हैं कि आज का मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। तो आप उसी तरह की घटनाओं को, उसी तरह के व्यक्तियों को आप आकर्षित करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, बोलने से पहले सोचें कि आप क्या बोल रहे हैं, और अगर उसमें कोई भी नेगेटिव चीज़ हो या जो आप नहीं चाहते तो वो नहीं बोलें और उसे रिप्लेस कर दें पॉजिटिव चीज़ों से। जैसे आप अगर बीमार नहीं पड़ना चाहते, आपको कोल्ड कॉफ हो रहा है और आप बोलेंगे कि अब मुझे सर्दी खांसी तो हो ही गई है, अब मुझे बुखार भी आ जाएगा क्योंकि मौसम ही ऐसा चल रहा है, मौसम ही ख़राब है। तो ऐसा बोलेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। इसकी बजाय आप बोले कि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ या मैं स्वस्थ रहना चाहती हूँ, ये जो सर्दी खांसी ये भी ठीक हो रही है। तो इस तरह से अगर आप अगर उसे बदलेंगे पॉजिटिव चीज़ों में, पॉजिटिव वाक्यों में, पॉजिटिव शब्दों में बदलेंगे, तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलनी शुरू हो जाएंगी। अब हम लोग, बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मौसम बड़ा ख़राब है। अब आप एक बात बताइए, ख़राब मतलब क्या है? सर्दियों के दिनों में तो सर्दियाँ ही होना चाहिए, बारिश के दिनों में भी बारिश, गर्मियों में भी गर्मी पड़नी चाहिए। और ये अपनी अपनी जगह सर्दी, गर्मी, बारिश तीनों ही ज़रूरी है क्योंकि ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है। तो चलिए, ये तो प्रकृति की व्यवस्था हो गई। हम दूसरी भी कई चीज़ों की बड़ी शिकायत करते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ रही है। शिकायत मत कीजिए, सिस्टम बहुत ही ख़राब है, एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, ऐसे दुनिया भर की चीज़ें, दुनिया भर की हम शिकायतें करते। तो उसकी बजाय उसे बदल कर बोलें। तो जब आप उसे पॉजिटिव वाक्यों में बदल देते हैं तो आप देखते हैं कि आपके जीवन में भी उसी तरह की व्यक्ति, घटनाएं को आप आकर्षित करते रहते हैं और आपकी जो परेशानियां हैं वो खुशहाली में बदलनी शुरू हो जाती है। तो आप इसे ट्राई कर देखिए, ये बहुत पावरफुल है। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। और एक बात और फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि और दूसरे जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो आप मुझे सजेस्ट करें। तो मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो ज़रूर बताइएगा जिससे कि मैं आप जिस भी टॉपिक पर चाहते हैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूँ। तो फिर हम मिलते हैं किसी और ऐसे टॉपिक पर जो आपका पसंदीदा टॉपिक हो। तो थैंक यू सो मच। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में।